हेलो स्टूडेंट्स, अवर नेक्स्ट लेक्चर इज़ ऑन डिटर्मिनेंट्स। हमने उस दिन पिछले लेक्चर में मैंने माइनर डिफाइन किया था एंड कोफैक्टर डिफाइन किया था, राइट? माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स. सपोज यू हैव दिस मैट्रिक्स A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Then what is minor of the element A11? That is denoted by M11. It is the determinant of the matrix which is obtained by deleting first row and first column. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करने के बाद जो मैट्रिक्स बचती है उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट. ठीक है, दिस इज माइनर ऑफ A11. सिमिलरली व्हाट इज माइनर ऑफ A22? अगर आपने A22 का माइनर देखना है तो क्या आएगा? इट इज M22. What is this? This is determinant of the matrix which is obtained by deleting this row and this column. तो बचा क्या? A11, A13, A31, A33. ठीक है, तो सेम वे you can find minor of any element, minor of this, minor of this, minor of this, minor of this, and so on, right? Same way you have cofactor. Cofactor of any element Aij, it is defined as -1 raised to I plus j into mij, where what is mij? It is minor of aij, right? बस इतना फर्क है कोफैक्टर और माइनर में, right? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं what will be cofactor of A11? It will be -1 raised to 1 plus 1 into M11. That is minus raised to 1 raised to 1 plus 1 क्या हो जाएगा? 1 times M11 which is same as M11. ठीक है, M11 इस डिटर्मिनेंट के बराबर है. ठीक है, बस प्लस माइनस का फर्क है कोफैक्टर और माइनर में, राइट? तो माइनस साइन कैसे लगता है? -1 रेज टू ith रो jth कॉलम, जिस ith रो में है और जिस jth कॉलम में है वो एलिमेंट, राइट? नेक्स्ट इज इफ यू हैव टू फाइंड कोफैक्टर ऑफ A21. What is this? It is -1 raised to 2 plus 1. M21. What is M21? It is minor of the element A21. What is -1 raised to 3? It is minus M21. ठीक है? So minus, what is M21? M21 is determinant of the matrix which is obtained by deleting second row and first column. सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट करने के बाद जो मैट्रिक्स बचती है उसका डिटर्मिनेंट A21, A13, A32, A33. ठीक है, सो यूजिंग दिस कोफैक्टर्स हाउ यू फाइंड डिटर्मिनेंट. ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स. Determinant of a matrix, if you have this matrix A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. ठीक है, तो अगेन आई एम टेलिंग यू कैन एक्सपैंड द डिटर्मिनेंट विद रिस्पेक्ट टू एनी रो और विद रिस्पेक्ट टू एनी कॉलम. ठीक है, तो अगर मैं इसकी फर्स्ट रो यूज करके इसको एक्सपैंड करूंगी, व्हाट विल बी? दिस इज ए. व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए? ठीक है, दिस इज द नोटेशन फॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए. It is given by A11, C11, A12, C12, A13, C13. ठीक है, दिस इज फॉर फर्स्ट रो. अगर यही मैंने सेकेंड रो को यूज करके करना है तो इट विल बी A21, C21, A22, C22, A23, C23. यही सेम अगर मैंने थर्ड को यूज करके करना है A31, C31, A32, C32, A33, C33. ठीक है, सेम वे विद रिस्पेक्ट टू एनी कॉलम यू कैन एक्सपैंड इट. A11, C11, A21, C21, A31, C31. ठीक है, वेयर व्हाट आर Cij? Cij is cofactor of the element Aij. ठीक है जी, तो इस तरह से आपने कोफैक्टर्स फाइंड आउट करके डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड कर सकते हैं. डिटर्मिनेंट आप अगेन आई एम रिपीटिंग, विद रिस्पेक्ट टू एनी रो और विद रिस्पेक्ट टू एनी कॉलम यू कैन एक्सपैंड द डिटर्मिनेंट. ठीक है, तो इसको यूज करके हम एक एग्जांपल करते हैं. एग्जांपल नंबर 10. इट सेज एक्सपैंड
the determinant 2 minus 4 3 3 1 2 7 6 1 using cofactors of first row. ठीक है, using cofactors of first row you are to expand this determinant. ठीक है, so it is given by what is determinant, this is suppose a, determinant of a is equal to, हाँ जी, अगर with respect to first row करना है so it will be 2 times minor of 2, sorry cofactor of 2, cofactor of 2 क्या होगा, ये छोड़ दो ये छोड़ दो, determinant of this matrix minus 1 raised to, ये 2 किस पोजीशन पे है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, दिस इज a11 दैट इज 1 plus 1. ठीक है, into determinant of this matrix 1 2 6 1, then plus minus 4 times, यहाँ पे क्या आ जाएगा minus 1 raised to, ये किसमें है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में, तो 1 plus 2 into determinant of, ये कॉलम छोड़ दो ये रो छोड़ दो, क्या बचेगा 3 2 7 1 plus 3 times minus 1 raised to, ये कौन सी, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 1 plus 3 into determinant of 3 1 7 6. ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा 2 times minus 1 raised to 2 is 1, तो ये बन गया 1, 2 times determinant of this 1 minus 12, that is 1 minus 12 determinant of second order matrix, प्लस ये क्या बन जाएगा minus 1 raised to 3, minus 1 हो जाएगा, minus 1 into minus 4 is plus 4 into determinant of this matrix 3 minus 14 plus 3 raised to minus 1 raised to 4, it will be 3 into 18 minus 7. ठीक है, तो आफ्टर सॉल्विंग इट विल बी minus 33. ठीक है, वैसे आपको इतना अगर तो उसने कहा है यूजिंग कोफैक्टर्स, दैट्स व्हाई वी हैव रिटन minus 1 raised to this minus 1 raised to this. अदरवाइज आपने सिंपली अगर डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है तो ये तो सिंपली ऐसे ही करना है कि यहाँ पे प्लस साइन लगेगा, फिर माइनस साइन लगेगा, फिर प्लस साइन लगेगा. अगर विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड रो करना है, यहाँ पे माइनस साइन, यहाँ पे प्लस साइन, यहाँ पे माइनस साइन, ऑल्टरनेट है. अगर विद रिस्पेक्ट टू थर्ड रो करना है तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस. ठीक है, so using cofactors of example number 11, using cofactors of elements of third column, evaluate delta is equal to 1x yz 1y zx 1z xy. ठीक है, डेल्टा इन्होंने डिटरमिनेंट के लिए यूज किया है. ठीक है, सो विद रिस्पेक्ट टू थर्ड कॉलम वी आर टू एक्सपैंड, तो ये कैसे आ जाएगा, हाँ जी, सॉल्यूशन, तो इट विल बी yz टाइम्स कोफैक्टर ऑफ दिस एलिमेंट, दिस इज the element a13, this is the element a23, this is the element a33, so it will be yz times c13, zx times c23, xy times c33. ठीक है, अब हम ये वैल्यू निकाल लेते हैं. व्हाट इज c13, c13 क्या होएगा, minus 1 raised to 1 plus 3 into determinant of, ये रो छोड़ दो ये कॉलम छोड़ दो, 1y 1z, that is minus 1 raised to 4 is 1, it is z minus y. Same way c14, it is minus 1 raised to 1 plus 4, it will be, ये छोड़ दो ये छोड़ दो, 1x 1z, it will be minus z minus x. Then c1 sorry ये तो है c23, 2 plus 3 आएगा, and this will be c33, it will be minus 1 raised to 3 plus 3 into determinant of, ये छोड़ दो ये छोड़ दो, it will be 1x 1y, so it will be y minus x, right. तो इसमें पुट करनी है हम सारे वैल्यूज. सो डेल्टा इज इक्वल टू, डेल्टा किसके बराबर आ जाएगा, yz टाइम्स z माइनस वाई प्लस zx टाइम्स माइनस z माइनस x माइनस z कर देते हैं इसको, प्लस xy टाइम्स y माइनस x, राइट. तो इस तरह से हमने इसको एक्सपैंड करना है. जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये क्या बन जाएगा, y टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर टाइम्स z प्लस जेड एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई. अब लास्ट में क्या करते हैं,
यहाँ से x स्क्वायर कॉमन, इस और इस टर्म से अंदर क्या बचेगा, z माइनस वाई, फिर आएगा कॉमन z माइनस वाई, यहाँ से z स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं और फिर यहाँ से x की टर्म्स देखें, x वाली ये वाली और ये वाली है, प्लस x टाइम्स वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और आगे कौन सी है, प्लस जो बिना x के है वो है वाई जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर जेड माइनस वाई माइनस एक्स, जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बनेगा तो बन जाएगा जेड माइनस वाई इंटू जेड प्लस वाई, प्लस यहाँ से अगर हम वाई जेड कॉमन ले ले तो अंदर क्या बचेगा, जेड माइनस वाई, जेड माइनस वाई, जेड माइनस वाई, जेड माइनस वाई सब में से कॉमन, अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टाइम्स जेड प्लस वाई प्लस वाई जेड। ठीक है, तो ये इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, ये क्या बन जाएगा, जेड माइनस वाई एक्स स्क्वायर, और यहाँ से x कॉमन तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस जेड, और यहाँ से अगर हम वाई एक्स और वाई जेड में से y कॉमन ले ले तो अंदर क्या बचेगा, z माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम माइनस ले लें तो x माइनस जेड लिख सकते हैं इसको, तो ये क्या लिख सकते हैं, z माइनस वाई एक्स माइनस वाई एक्स माइनस जेड। सो दिस इज द रिक्वायर्ड डिटर्मिनेंट, राइट। नेक्स्ट देयर इज अ डेफिनेशन of singular matrix. A square matrix A is said to be singular if determinant of A is equal to 0. जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर हो उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, a matrix, a square matrix A is said to be non-singular if determinant of A is not equal to 0. For example, if you have this matrix A which is equal to 3, 4, 5, 2, 3, 4, 4, 6, 8. Okay, if you have this matrix, find its determinant. What is determinant of this matrix? I expanded with respect to first row 3 times plus minus plus. Okay, 3 times the determinant of this matrix 3, 4, 6, 8 minus 4 times this is gone, 2, 4, 4, 8 plus 5 times this is gone, 2, 3, 4, 6. So what will be this equal to? 24 minus 24 minus 4, 16 minus 16 plus 5, 12 minus 12. So you see it is 3 into 0 minus 4 into 0 plus 5 into 0. So what is this equal to? This is equal to 0. Therefore, since determinant of A is equal to 0, therefore the matrix A is a singular matrix. Right? Same way, you have another example of a non-singular matrix. If you consider this matrix A, which is 3, 4, 5, 1, 3, 4, 4, 7, 8. Okay? If you find its determinant will be equal to minus 5. Okay? So, which is not equal to 0. Therefore, you say this matrix A is a non-singular matrix. Okay? Next, I have an example. Example number 12 in your book. It says, for what value of x the matrix A, which is equal to 3 minus 2x, x plus 1, 2, 4, is a singular matrix. Solution. So you have this matrix A, which is 3 minus 2x, x plus 1, 2, 4. ठीक है, what is determinant of this matrix? हाँ जी, हमें ये प्रूव करना है, हमें ये निकालना है कि x के किस वैल्यू के लिए ये मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगी. So what find its determinant? It will be 4 times 3 minus 2x minus 2 times x plus 1. What is this? This is 12 minus 8x minus 2x minus 2, which is equal to 12 minus 10x minus 2, that is 10 minus 10x, right? हाँ जी.
अब मैंने क्या लिखना है, अगर ये सिंगुलर होगी, इट्स डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू 0, दैट मीन्स 10 माइनस 10x विल बी इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू क्या गई 1 के बराबर. So for x equal to 1, this matrix will be a singular matrix, right? So आपने इस एक्सरसाइज के, विच इज एक्सरसाइज 6.1, इसके क्वेश्चंस, हर एक क्वेश्चन को आपने सॉल्व करके अपनी फेवरेट नोटबुक पे उतार लेना है, राइट? थैंक यू.